Bible says after that, if we read the New Testament, Jesus was talking to somebody and said, जब एक दुष्ट आत्मा किसी शरीर को छोड़कर जाती है, वो अपने लिए अच्छी हरी जगहों को तलाशती है, और जब उसको कोई जगह नहीं मिलती तो वो कहती है मैं अपने ही घर वापस जाऊंगा। यस, है कि नहीं? सोचो, दुष्ट कहता है, योर एनिमी, अ डीमन फ्रॉम हेल, वो आपके ऊपर क्लेम कर रहा है कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कभी दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे, नहीं, मगर दुष्ट का कुछ कब्जा था आपके लाइफ के ऊपर। कुछ आदतें थी, कुछ कैरेक्टर में खराबियां थी, कुछ लैंग्वेज का इश्यू था, है ना, कुछ सोल में, प्राणों में कुछ तकलीफ थी। जब यीशु मसीह आया, उसने सब कुछ सुंदर बनाया, ये सारी चीजें बाहर निकल गई। अब वो जाकर तलाश रही हैं कि मैं किधर निवास करूं, और जब उसको कोई और जगह नहीं मिलती, ये बोलता है अरे मेरा पुराना घर है ना, जबकि अब वो परमेश्वर का निवास स्थान हो गया है। उसको यीशु मसीह ने साफ किया है, सुंदर किया है, वो वापस अपने घर को ढूंढता हुआ आता है। और जब वो उस घर को साफ सुथरा झाड़ू मार के सहेजा हुआ पाता है, अरे यार ये तो रेडी है, मैं जाके इसमें रह सकता है। Are you with me? I can go, I can dwell there, because ये empty है। इनफैक्ट साफ करके रखा है मेरे लिए। जब मैं था तो कचरा था, अभी तो साफ करके रखा, मैं आराम से जाके रह सकता हूं। एंड द बाइबल सेज वो जाता है और अपने से ज्यादा और 7 भयंकर दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है, और फिर से अपने पुराने घर पे कब्जा कर लेता है। यस, व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? देयर इज अ गॉड हु फॉट फॉर यू एंड मी। एक परमेश्वर है जो प्यार का परमेश्वर है। उस प्यार के खातिर वो आपके लिए और मेरे लिए लड़ा, और ऐसा लड़ा कि वो मर गया क्रूस के ऊपर। Amen. The Bible says perfect love casts out all fear. सिद्ध प्रेम हर डर को दूर करता है। Do you know Jesus did not like going on that cross? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। In fact, he was so terrified that his blood, his sweat came out as blood. He didn't want to. He said, God, if possible, please take this away from me. But not mine, your will be done. So there was a battle even before he went on the cross. इसके पहले वो क्रूस पर जाते, वो भी एक युद्ध था। उतना करने के बाद, उसने सहेजने के बाद, जब मैंने उसको अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सब साफ हो गया। यस, वो जानता था कि अगर इसको मैं खाली छोड़ दूंगा तो कोई और आएगा क्लेम करने के लिए, ये मेरा पुराना घर है। He says, I will make my dwelling place in you. मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे अंदर बनाता हूं। Some of us can go without praying for months. हम में से कुछ लोग ना बिना प्रार्थना किए हफ्ते निकाल सकते हैं, बिना बाइबल पढ़े हफ्ते निकाल देते हैं हम लोग। इट इज ओनली द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया है कि वो दुष्टात्माएं अभी तक हमारे अंदर घुस नहीं पाई हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इधर अंदर रहता है। आमीन। बट लिसन, मेरी भी जिम्मेदारी है
कि जो जगह खाली है मैं उसको परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के सिद्धांतों से, उसके गीतों से मैं उनको भर सकूं। Come on, church with me? Are you with me? It is सिर्फ परमेश्वर की दया है कि अभी तक शैतान ने हमको नाश नहीं किया है। क्यों पता है? वो जब कभी मेरे करीब आता है उसको यीशु मसीह का लहू नजर आता है। मेरी धार्मिकता नहीं, मैं मेरी धार्मिकता के, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ माई राइचियसनेस, आई एम प्रोटेक्टेड बिकॉज आई एम मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अगर आपका परिवार आज भी एक है, अगर आपका बिजनेस आज भी फल फूल रहा है, अगर आप किसी तरह सुरक्षित हो, तो इसलिए नहीं कि आपने 2 महीने में एक बार धन्यवाद यीशु 5 मिनट के लिए बोला। उसकी दया है, यीशु मसीह का लहू है। इट्स बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स ऑन माई बिहाफ। मेरे घर के बाहर अगर नेम प्लेट है कोई ना, तो वो यीशु मसीह का लहू है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जीसस। क्योंकि यीशु मसीह का ये प्रॉपर्टी है दिखाने के लिए मैंने अंदर सामान कुछ डाला नहीं है। ये उसका घर है दिखाने के लिए मैंने उसके चरित्र को अपने घर में सजाया नहीं है। The only thing sometimes and most of the times that tells the enemy that he is not welcomed here is the blood of Jesus on my life. Are you grateful that we have the blood of Jesus that speaks for us? यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए बोलता है। हालेलुया। उसकी दया है, उसकी करुणा है कि हमारा जीवन अभी तक नाश नहीं हुआ है, वरना जिस तरीके का जीवन हम जीते हैं, we should have been dead and gone long back. हालेलुया। He's saying my innermost being, my heart and my flesh, say my flesh, say my flesh, my flesh, मेरा शरीर प्रभु तेरे गीतों को गाता है। हम लोग सिर्फ नया करार का एक वचन लेकर बैठ जाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे वो आत्मा सच्चाई में करे। सही है, मगर मेरा शरीर मुझसे अलग नहीं है। इनफैक्ट अगर ये परमेश्वर का निवास स्थान है, ये शरीर, तो सोचो उसने मेरे शरीर को कितना ज्यादा अहमियत दिया है। हम लोगों ने इस शरीर को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया है। मैं मेरा स्पिरिट को स्ट्रांग करेगा। अरे बाबा, तू स्टार्ट पहला बॉडी से कर, है ना? है कि नहीं? आपका इम्यून सिस्टम जो अंदर है, जो आपको नजर नहीं आता, आपका शरीर का हर जो अंदर स्पेयर पार्ट है, जो आपके शरीर के अंग है, जो आपको नजर नहीं आते, वो मजबूत रहने के लिए, आपका लिवर सही काम करने के लिए, आपका किडनी सही काम करने के लिए, आपका दिल सही काम करने के लिए, आप ये शरीर को खिलाते हो कि दिल को खिलाते हो? हाँ, दिल को डायरेक्टली बोल सकते ना, ए तेरे में कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया है। डू वी डू दैट? व्हाट डू यू फीड योर बॉडी so that what cannot be seen can function correctly? Let me tell you, sometimes when you don't feel like worshiping, कभी कभी जब आप आराधना करने जैसा दिल नहीं करता है ना, first let your body get involved. Why do we say clap your hands? हम क्यों कहते हैं ताली बजा के आराधना करो? जब आपका शरीर मिक्स हो जाता है उसके अंदर, when the physical starts, the spiritual will follow. Are you with me?
नहीं, मेरे को बिल्कुल दिल में ना, तेरा दिल बाजू में रख, पहला हाथ उठा के आराधना कर। क्योंकि अगर ऐसा जरूरी नहीं होता तो भजन में लिखा नहीं होता कि अपने पवित्र हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की आराधना करो, घुटनों पे आकर उसकी आराधना करो, तालियां बजाकर उसकी आराधना करो। ये सब तो बॉडी में हो रहा है ना। नहीं नहीं, मैं खाली स्पिरिट में करेगा, मैं स्पिरिट में करेगा, स्पिरिट में करेगा, स्पिरिट में करेगा। तुम्हारा स्पिरिट किधर हो रहा है? बॉडी इधर सो रहा है। My body is as much important in the worship of God. सुनो, मैं अपने सारे बल से परमेश्वर की आराधना करूंगा, लिखा है बाइबल में, लिखा है with all my strength। क्या करेगा तुम? तुम्हारा स्ट्रेंथ में कैसा आराधना करेगा? You will flex your muscles and show him? No, when I sweat, when my energy is spent dancing for Jesus, clapping for Jesus, I am giving my strength to him. That's what makes me beautiful. Oh, come on, church. Listen, my clothes, the perfume I wear, what designer I am wearing doesn't make me beautiful. The praise in this house. Come on now, am I talking to worshippers? The worship in this house. When I'm talking about house, I'm talking about this body. जो स्तुति, जो आराधना यहां से निकलती है इस शरीर से, वो इस शरीर को सुंदर बनाती है, वो उसके घर को सुंदर बनाती है। सो अगर सब आराधना कर रहे हैं और आप यूं बैठे हो, नहीं मेरे को दिल नहीं कर रहा है, तो दिल मत करने दे ना, शरीर करने दे। Are you with me? तेरा दिल नहीं कर रहा है ना आराधना करने का, शरीर को बोल करने के लिए। क्योंकि जब तेरा शरीर करेगा ना, तेरा दिल अपने आप फॉलो करेगा। बिकॉज you know what Bible says, ये जो दिल है ना, ये सब में सबसे ज्यादा विकेड है, सबसे ज्यादा चालू ये दिल ही है। Am I telling you the truth? Are you learning something? I need to ensure that this heart follows me. I don't follow this heart. Amen. Turn to your neighbor and say, don't let your house be empty. तुम्हारा घर खाली नहीं रहे. Come on. ये घर खाली नहीं रहना चाहिए. So what are you feeling inside? What are you feeling inside? If this is the dwelling place of God, अगर ये परमेश्वर का निवास स्थान है, तो वो जैसा चाहता है वैसा अंदर डेकोरेशन होएगा. Amen. आपके घर को मैं आके डेकोरेट नहीं कर सकता. मैं आएगा तो भी अब बोलेंगे पास्टर चर्च में भी बोलते हैं, इधर आके भी बोलते हैं, कहीं तो हमको हमारा करने दो, है कि नहीं? मैं आपको आके बोल सकता हूँ कि आपके घर में है, मेरे को ये कलर अच्छा नहीं लगता है, चेंज करो. पास्टर तुम साल में एक बार आता है. आई कैन नॉट टेल यू. सो इफ दिस इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, अगर ये परमेश्वर का निवास स्थान है और सुंदर है, तो वो बोलेगा, वो पेंट लगेगा. वो बोलेगा, वो फर्नीचर आएगा. मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रभु ये मेरा जीवन आपका है और अपना मर्जी करते रहो. मैं उसको हम लोग सिर्फ मुंह से आराधना करना बोलते हैं. मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रभु मेरा बिजनेस आपका है, लेकिन मैं बिजनेस में कभी उसकी आराधना करता ही नहीं, उसके सिद्धांतों से कभी बिजनेस करता ही नहीं, झूठ बोल के करता हूं.
Come on. See, everybody became quiet all of a sudden. अगर मैं कहता हूं प्रभु मेरा जीवन का हर हिस्सा आपका है, यानी कि आप कॉलेज में क्या पढ़ाई करते हो वो भी परमेश्वर के पूछ को करो. देखो 90% आया, मैं साइंस करेगा. तेरे को साइन दिख रहा नहीं है कि तू आर्ट्स के लिए बना है. See, we need to understand. Hey Jesse, where is your son? Oh, भेड़ चरा रहा है. ना रे, वो राजा है. तेरे को बाहर वाला आके बताएगा तो तेरे को समझ में आएगा क्या? You know, God had to come to Jesse's house and say, listen, in your house there is a right person doing the wrong job. But God did not use his father's mistakes to put David down. God used that to shape him to be the king that God wanted him to be. So man's choices that a man laid on you cannot take your destiny away if you find your way back to God. I'm here to tell somebody, you might be where you are because somebody else made a choice. But because you have surrendered your life to God, you will go where God is taking you. In Jesus' name, clap your hands and thank God this morning. So decorate your house. Decorate God's house. Like how He wants it to be decorated. जैसे वो चाहता है वैसे उसको डेकोरेट करो. अगर वो कहता है तुम्हारे अंदर सुंदर चरित्र होना चाहिए तो सुंदर चरित्र करो. आमीन. अगर वो कह रहा है तुम्हारे अंदर से दिन और रात इंसेंस निकलना चाहिए, हालेलुया, वो सुंदर इंसेंस निकलने के लिए अंदर एक आग भी होना चाहिए, है कि नहीं है? वो धूप का खुशबू आने के लिए कोयला जलना चाहिए. कहां पे? अंदर. There is no surprise that the psalmist further goes ahead and talks about an altar. मुझको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है कि जब हम इन बातों को पढ़ रहे, all of a sudden he starts talking about an altar. वो परमेश्वर के निवास स्थान की बात कर रहा है और वेदियों के पास जाता है. He says, even the sparrow, are you with me? Are you learning something? God is in this house. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Amen. He's saying, जो चिड़िया है ना, उसको भी उसका घोंसला मिला है. जो दूसरा परिंदा है ना, उसने भी अपना घर पाया है जहां पर वो अपने बच्चों को रखेगी. और वो घर कहां है? वो घर क्या है? वो घोंसला क्या है? What is that house? That house is your altar, O Lord of hosts. If the sparrow's house is an altar, think, हम लोग कल तक सिर्फ ये कह रहे थे we have to build altars, but the psalmist is talking about living on an altar. वो सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि तुम वेदियां बनाओ, वो ये कह रहा है कि तुम्हारा निवास स्थान, your dwelling place is supposed to be
the altar of God. Ay, 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 ay. And he's saying, not just you, your children you will lay on the altar. आपके बच्चे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो वो चिड़िया को मालूम है कि उसका घर जहां वो अपने बच्चों को रखेगी, सेनाओं के यहोवा, वो सेनाओं का यहोवा जो इस मंदिर में, इस घर में रहता है, उसकी वेदी पर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, प्रभु कुछ भी मांग ले, ये मत मांगना, है ना? Do you know sometimes giving money becomes so easy? I know this house doesn't love money. The people of this house. If God asks us to give money, we'll give. You know what? God knows. परमेश्वर को मालूम है. That's why He doesn't ask money. Because that has become easy for us. Come on, I'm prophesying over you. You're not understanding. What the world is trying to hold close, I am saying I don't care about it. I'm willing to give it away. So the Lord is saying, what is more closer to you? Your wife, your husband, your children. Can you lay them on the altar? Because this is my house. This is my dwelling place. My house, my rules. मेरा घर, मेरा rule. Amen. Come on. Are you with me? Are you with me? He's saying the sparrow has found a house. The swallow has found a house where she lays her kids to rest. What is it? Your altar. प्रभु तेरी वेदी पर. That night I read this and I'm like, God, if you want to teach one subject, no, you know how to teach. If you really want to learn. He's saying, don't just be happy about building one altar. Can you live on the altar? क्या तुम वो वेदी के ऊपर जी सकते हो? वेदी के ऊपर जी सकते हो मतलब, listen, generally वेदी के ऊपर वो चीज नहीं डालते जो जिंदा है. ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने करार में वेदी के ऊपर अगर कुछ डालना है तो किसी को मार के ही डालते थे. पुराने करार में अगर वेदी पर कभी कोई जिंदा चीज डाली गई थी तो वो था इसहाक. और नए करार में अगर कोई वेदी पर जिंदा चढ़ा तो वो था यीशु. और उसके बाद यीशु मसीह जब चले गए, अब वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक जिंदा बलिदान हो. तो जिंदा बलिदान में पार्क में तो हो नहीं सकता. जिंदा बलिदान में थिएटर में तो हो नहीं सकता. जिंदा बलिदान मैं वेदी पर ही हो सकता हूं. So basically God is saying, listen, can you put your life, can you put your children, your job, your business, can you put your ego on the altar? Can you live there? तुम वहां रहो, उतरो नहीं उधर से, उधर ही रहो. मेरा जीवन वेदी के ऊपर ही होना है. See, because whatever is on the altar, जो कोई भी चीज वेदी के ऊपर है वो जलेगी.
और जो जलेगा उसमें से एक धूप निकलेगा, और अगर वो परमेश्वर की वेदी पर है तो उसका सुगंध परमेश्वर के पास जाएगा, वो प्रसन्न होएगा। फिर मैं कह सकता हूं मेरा जीवन मैंने जीवित बलिदान के तौर पे। Are you with me? Are you with me? Why am I telling this to you? God has not called us. See, in the New Testament, no. Yes, we will build altars. But my life is supposed to be a sacrifice. मेरा जीवन एक बलिदान होना है। मेरा शरीर वो सेनाओं के यहोवा का अगर निवास स्थान है तो इसमें उसका मर्जी चलना है, यानी कि मेरी मर्जी को वेदी पर रहना है, उसकी इच्छा होनी है, यानी मेरी इच्छाओं को वेदी पर होना है। If his desire has to come to pass, then my desires need to go on the altar. If I am praying, God, let your will be done in my children's life. Are we praying that? हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जितने भी माँ बाप है यहाँ पे, कि प्रभु आपकी मर्जी हमारे बच्चों के जीवन में पूरी हो। मतलब मेरी मर्जी जो मेरे बच्चों के जीवन के लिए मैंने सोची है, उसको मुझे पहले वेदी पर रखना है। स्पेशली इंडियन घरों में, जहां माता पिता हर चीज में, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने बच्चों के जीवन में कुछ फैसले करने का हक नहीं है। आमीन। आप तय करते हो कि वो कौन से स्कूल जाते हैं, कहां पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, एक उम्र के बाद, पता है हम लोगों को ना, ये वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एनिमल किंगडम। हमको ना जानवरों से, पंछियों से सीखना है। एक टाइम के बाद ना वो ईगल क्या करता है मालूम? अपने बच्चों को ना घोंसले से नीचे फेंक देता है, ले जाओ। देखा है? बहुत मिलेगा, डिस्कवरी में जाके देखो। Throws, all of a sudden, what is the eagle's baby called? Eaglet, is it? What is it called? Eaglet, no? It's like, mama को क्या हो गया यार? Why is she kicking me out of my house? क्यों मेरे को? No, mama wants you to grow up. But mama, you can, you love me so much. I love you. That's why I'm kicking you out. क्योंकि ऐसे तू जाएगा नहीं। तू जब तक घोंसले में है तब तक तू ईगल नहीं बन सकता रे बाबा। तू जब तक घोंसले में है, तेरा पर नाम है खाली ईगल का। तू घोंसले से बाहर निकलेगा तो तू एक्चुअल अपनी आइडेंटिटी में जाएगा। So the animal kingdom knows where they should let go of their young ones and let them take their own flight. But we humans, we want to control everything. हमको पूरा मैं जिधर बोलेगा तू उधर ही बैठेगा। That is not called love, that is called oppression. बंदा 30 साल का हो गया मगर हम बोलते मैं जिधर बोलेगा तो। Come on. अगर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर, listen, most of you will become parents in some years. Many of you, all of you. Listen, when you bring your children and you dedicate your child to God, hey, what do you think you're doing?
It is not fancy. You are coming and giving your child and placing him in all the altar of God and saying, God, I am giving this child to you. You gave to me. I am bringing him back to you. Let your will be done. My will, I will not impose on him. That's what you mean. You will protect. You will provide. You will teach so that he takes the right decisions. Are you there? That's called putting something on the altar. It's not fancy. I don't know why. I've seen so many parents. It's like fancy for them. They'll wear nicely dress, suit and all. और बच्चे को एक white shawl में लपेटेगा और लेकर आएगा उसको और इतना प्यार से first Sunday this that and they'll pray. उसके बाद ये रोता रहता है, पड़ा रहता है, यही है, वैसा ही है. Hey, first Sunday इतना प्यार से लेके आया तुम. ये वही है, बाजू वाले का नहीं है. It's the same boy. It's the same girl that you said, God, we give her to you. If she was so amazing as a child that you gave her to God, that means she was your offering to God. How did you start finding problems and started cursing that child? I am talking to you. अगर वो इतना परफेक्ट है बेबी कि तुमने ये सही समझा कि यार ये मेरे पास का सबसे सुंदर है, इसको मैं परमेश्वर को देगा. स्टाइल नहीं है, प्लीज. अगर नहीं करना है तो मत करो. जबरदस्ती नहीं है. ट्रेडिशनली करना है तो भी मत करो. मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है वो. तो कल जब परमेश्वर तुमको तुम्हारी संतान दे तो स्टाइल के लिए आके मत करो. नहीं करोगे तो भी चलेगा. लेकिन एक बार आकर उसको अगर तुमने परमेश्वर की वेदी पर डाल दिया तो उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है. इधर प्रॉब्लम होता है. इसके लिए वो कह रहा है वो तुम्हारी वेदी पर ही रहते हैं प्रभु. They live on your altar. So what is your decision? You teach them the word of God. You teach them how to love Jesus. तुम सिखाओ कि कैसे परमेश्वर से प्यार करना है. तुम सिखाओ कि कैसे परमेश्वर ने उनसे प्यार किया है. तुम सिखाओ कि प्रभु की मर्जी पूरा करना कितना जरूरी है. And then you kick them off the nest and let them become what you have fed them. Hallelujah. Are you with me? Are you learning something? I'm sure I cannot finish everything, but let me tell you something. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praises. धन्य है वो जो स्तुति करते हुए तेरे निवास स्थान में रहते हैं. उसका निवास स्थान में हम रहते हैं, लेकिन वो तो मुझ में रहता है. राइट? तो मैं उसमें कैसे रहूंगा? मैं उसमें रह सकता हूं क्योंकि सब कुछ उसी में है. हालेलुया. एवरीथिंग इज इन जीसस. सब कुछ उसमें है और वो मुझ में है. सो इफ ही इज omnipresent, it's because everything is in him. Hallelujah. So my spirit also dwells in this body, which is his house. So am I dwelling in his house?
I pray let the eyes of your understanding open. It says, how blessed are those. क्या बोला है? That means you don't need anybody else to come and tell you that you lack something. कोई आके तुमको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि तेरे में कुछ कमी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य है वो जो प्रभु के निवास स्थान में रहते हैं। कहां रह रहे हो? रह रहे हो? अगर तुमको पता है कि तुम प्रभु के निवास स्थान में रह रहे हो, तो तुमको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए इस बात पर कि तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो, तुम सुरक्षित हो, तुम ऊपर हो, नीचे नहीं हो। हालेलुया। Tell your neighbor you are blessed. तुम आशीषित हो। Tell your neighbor you are blessed. You are blessed. You are blessed. Listen, money doesn't show that you are blessed. पैसा इस बात का प्रूफ नहीं है कि तुम आशीषित हो। पैसा आशीष का नतीजा है। आप कितना महंगा फोन यूज करते हो यह नहीं दिखाता कि आप आशीषित हो। जब कोई आके मेरे को बोलता है ये प्रभु का आशीष है, ना ये प्रभु का आशीष नहीं है, ये प्रभु के आशीष का नतीजा है। Because God has blessed me with spiritual blessings that manifest in a physical manner, and everything that is physical is drawn to this magnet that I am. I want you to know you are a magnet for the blessings of God. Some of you need to start believing it. तुम वो चुंबक हो जो आशीषों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। Come on now, do you believe that? Because that's what the Bible says. क्योंकि बाइबल यही कहती है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं। वो कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के घर में निवास करते हो और प्रभु तुम्हारे अंदर निवास करता है, तुम्हारे अंदर वो सारी सजावटें हैं जो परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर हो। तुम्हारा चरित्र उसके जैसा है, तुम्हारा स्वभाव उसके जैसा है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे विचार उसके जैसे हैं। ये घर अगर उसके घर के अनुसार चल रहा है तो तुम आशीषित हो, तुम आशीषों को अपनी ओर आकर्षित करोगे, पृथ्वी की आशीषों को। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। Seek ye first for his kingdom and his righteousness, and all other things will what? Will what? They will be added to you. They will follow you. You don't have to run after money. Money will run after you. You don't have to run after success. Success will run after you. You don't have to run after a promotion. They will come searching and give you a promotion. My focus should be, how do I dwell in the house of my God? मैं कैसे मेरे प्रभु के घर में निवास करूं? How do I make this life? मैं इस जीवन को प्रभु के घर जैसा कैसे बनाऊं? Hallelujah. That's why he goes ahead and says, like, one day in your house, oh God. I don't have time to go through the whole thing. Please go ahead, go home and read. One day in your house. प्रभु तेरे घर का एक दिन कहीं और बिताए 1000 दिन से बेहतर है. One day in your house. He's not talking about Sunday, by the way. वो संडे का बात नहीं कर रहा है. कुछ लोगों का तो इवन एक्सट्रीम है. क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर, स्पेशल मीटिंग, गेस्ट प्रीचर. He's talking about that day that I spent in your house, the yesterday that I spent in my house, which is your house. वो कल का दिन जो मैंने आपकी उपस्थिति में बिताया, ये आज का दिन जो मैं आपकी उपस्थिति में बिताऊं, इसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दिन वो आने वाले 1000 दिन से बेहतर है मेरे लिए.
He says, I will rather dwell, I will be the gatekeeper of the house of the Lord. Are you with me, church? Listen to what he's saying. He's like, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. No, he's not saying dwell in the tent of the wicked. Can you read that in Hindi? तेरे आंगनों में, हाँ पूरा पढ़. हाँ. मेरे परमेश्वर की देवड़ी पर मैं खड़ा रहूंगा. I will be on the doorsteps. In Hindi it's not translated properly. But it says I will not. It's not. वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे दुष्टों के टेंट्स में रहना है. मेरे को दुष्टता के बीच में निवास नहीं करना है. There are tents, there are places that are dedicated to wickedness. It's independent of people. There are some places that are dedicated to wickedness. कुछ जगह हैं जो दुष्टता के लिए समर्पित है. वो उन जगहों की बात कर रहा है, दुष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा है. क्योंकि हम हमेशा लोगों के ऊपर दोष डालते हैं. परमेश्वर को मालूम है, प्रभु मैंने नहीं किया, उसने किया. प्रभु मैंने नहीं किया, वो स्त्री तूने मुझको दी थी, उसने मेरे को फ्रूट दिया. फिर उसको पूछा, बोलते नहीं वो सांप ने मेरे को ये किया. ना वो कहता है कुछ जगह हैं which are wickedness. I don't want to go there. ना. यानी कि कुछ जगह है जहां पे भले ही मुझको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मुझको पता है कि वो जगह जो है दुष्टता से भरी पड़ी है. तो वो प्रमोशन नहीं लूंगा. मैं वॉचमैन बन के खड़ा रहूंगा. मैं वो प्रमोशन को इनकार करूंगा. लेकिन ये वॉचमैन बन के तेरे घर के बाहर खड़ा रहना मुझे ज्यादा पसंद है. क्योंकि यहां दुष्टता नहीं, यहां तेरा प्रेम है, यहां तेरा धार्मिकता है, यहां तेरी पवित्रता है, यहां तेरा अनुग्रह है, तेरी मेहरबानियां है. I will dwell in the house of the Lord. One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Come on, somebody clap your hands this afternoon. Worship Jesus. He's made us his dwelling place. हम उसका निवास स्थान है. I am his house. I am his house. We need to say no to some things that we know will lead us to wickedness. हमको पता है कुछ निर्णय जो हम sit down. Sometimes you know beforehand. कभी-कभी आपको पता है कुछ ये निर्णय अगर मैं लूंगा ना, मेरे को आज फायदा लगेगा, लेकिन मुझको मालूम है 4 दिन के बाद ये सही नहीं है. How many of us know this? हमने कितने लोगों ने कभी कभी ऐसे निर्णय लिए हैं जो हमको पता है खाली आज मेरे लिए सही है, लेकिन कल को ये गलत होने वाला है, मगर हमने फिर भी लिया. You know why? क्योंकि ये परमेश्वर का निवास स्थान है. ये सब जगह फिट नहीं होएगा. My problem is I am trying to go and fit somewhere when I'm supposed to be a misfit. हालेलुया. वो देखा है ना, बच्चे लोग का ब्लॉक्स रहता है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर उसमें डाल के उन लोग फिक्स करते हैं उसको. कुछ चीजें हैं जो मिस हो जाती है तो बराबर हम लोग वो लोग हैं, हम लोग किधर और फिट नहीं होएगा. विल नॉट फिट एनीवेयर. हमारा शेप ही अलग है. तुम कहीं और फिट होने का ट्राई करोगे ना, टूटेगा. फिर परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते. अरे तू उधर फिट होने जा रहा था जहां तेरा शेप ही नहीं है, तो परमेश्वर को दोष दे के मतलब नहीं है उसमें. नो वे यू बिलोंग. नो वे यू बिलोंग. मुझे पता होना है कि मैं कहां हूं और कहां मेरा जगह है, कहां मेरी जगह है, मुझे कहां रहना है. इसके लिए वो कहता है, प्रभु मेरे को प्रमोशन से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो दुष्टता की जगह है ना मेरे को नहीं जाना. मैं तेरे घर का वॉचमैन बन के रहेगा. I'll tell you something interesting.
The guy who wrote this psalm was not David. ये दाऊद ने लिखा हुआ नहीं है. Read the name. किसने लिखा है? Who has written? कोरा ने नहीं लिखा है, कोरा के बेटों ने लिखा है. You know who Korah was? आपको पता है कोरा कौन था? Do you know who Korah was? Korah was one of the people of Israel that God delivered from Egypt. कोरा जो था वो मिस्र देश से निकला हुआ परमेश्वर का व्यक्ति था. मूसा के साथ काम करता था. ये स्टोरी है ना, गिनती का 16 अध्याय में लिखा है. घर जाके पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी. नंबर्स चैप्टर 16. Korah led a rebellion against Moses and Aaron. कोरा ने मूसा और हारून के खिलाफ इज़राइल के लोगों को उकसाया और बलवा कराया, और उसके कारण कोरा के ऊपर, दातान के ऊपर और उसके साथ एक और व्यक्ति था, इन तीनों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया. God was so angry that they spoke against Moses and Aaron. वो मूसा को और हारून को कहता, तुमको हमारे ऊपर किसने रखा है? तुमको हमारे ऊपर किसने लीडर बनाया? और उन्होंने अपने साथ में कुछ ग्रुप लिया और वो जाके मूसा के विरुद्ध और हारून के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे. यू नो मोसेस क्या बोलता होता है? यार तुम लोग लीडर्स है. No, Moses is saying, is it not enough for you that God has given you an opportunity to serve Him? तो क्या परमेश्वर ने तुमको ये मौका दिया कि तुम उसका सेवा करो, तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तो नहीं ये नहीं, एवरीथिंग. You know what Moses says? तुम कल आओ. Moses उनको बोलता है तुम कल ना अपना अपना बर्तन, they had cisterns. सिस्टम्स मतलब ऐसा बर्तन होगा. अगर मूवीज़ देखा है पुराने करार में ना, ऐसा एक चेन रहता था, उसको बर्तन रहता था, उसमें कोयला रहता था, उसके अंदर उन लोग धूप डाल के ऐसा हिला हिला के लेके आता था. आजकल भी बहुत सारा ट्रेडिशनल चर्चेस में होता है, ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्चेस एंड ऑल दोस थिंग्स. तुम अपना बर्तन में ना कोयला धूप डाल के लेके आना, मैं भी आएगा, देखते कौन परमेश्वर के साथ है कौन नहीं है. एंड दे कम नेक्स्ट डे and they're still rebelling and you know God, परमेश्वर क्या बोलता है उसका मालूम? मोसेस तू साइड हो जा, एरन को ले तू साइड हो जा, मैं अभी इन सबको खत्म कर देता हूँ. और मोसेस क्या बोलता है? प्रभु एक आदमी का सजा तू सबको देगा क्या? मत करना ऐसा. ये लोग फिर भी नहीं सुधरते, ये लोग लगे हैं. And I want you to read one verse. I cannot finish without telling you this. Are you learning something? Yes. Oh God, give me the grace. Numbers chapter 16. गिनती का 16 अध्याय 15 वचन. And Moses was very angry and said to the Lord, do not respect their offering. I have not taken one donkey from them. I have not harmed them, even one of them. Amen. दुनिया भर का बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर ने उनके ऊपर जो लीडर रखा है उनके विरुद्ध में. और मोसेस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु इनका ऑफरिंग्स को तू एक्सेप्ट मत करना. दैट मीन्स रिबेलियन के बीच में दे आर बिल्डिंग एन ऑल्टर.
अपने लीडर के खिलाफ वो लोग बलवा कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, उसके बीच में ऑल्टर बना, उनको लग रहा है मैं ऑफरिंग डालेगा तो सब सही हो जाएगा. No. God is not interested in that physical offering till your character is not in place. तेरा चरित्र जगह पे नहीं है, तो कितना भी ऑफरिंग डाल कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. And Moses is saying, God, don't honor their offering. Listen, their pastor, उनका pastor ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरे लोग जो ऑफरिंग डाल रहे उसको तू स्वीकार कर. मगर वो प्रार्थना क्या करेंगे, प्रभु इनका ऑफरिंग स्वीकार मत करना. डोंट ऑनर देयर ऑल्टर. सो हियर ये स्टोरी के एंड में क्या होता है, परमेश्वर इतना गुस्सा हो जाता है उनसे कि परमेश्वर मूसा को और हारून से कहता है कि सबको बोल कि कोरा के टेंट से दूर जाने के लिए, क्योंकि उसके आसपास जो रहेगा ना मैं सब खत्म कर दूंगा. घर जाके 16वां अध्याय पढ़ना, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा. तक कोरा का टेंट से, उसका सामान से दूर जाओ. जितना दूर जाओगे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कुछ बाकी नहीं रखने वाला हूं. The Bible says people ran away. लोग भाग कर गए. And the earth split. भूकंप हो गया और कोरा, उसका टेंट, सब कुछ उसमें दब गया. वो परिवार जो श्रापित था, वो परिवार जिसका ऑल्टर को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, उस परिवार में से एक कई सालों के बाद लिखता है कि प्रभु मेरे बच्चे वो आकाश के पंछियों के बच्चों के समान तेरी वेदी पर रहेंगे. मैं कहीं और नहीं, मैं तेरे घर का चौकीदार बन के रहूंगा. मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. He knew what an altar could do on that day. He also knew कि सिर्फ ऑल्टर बना के कुछ नहीं होता है, मेरा जीवन ऑल्टर के ऊपर होना चाहिए. तो जो मेरे पिता ने किया मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर आशीषित हूं तो तुझ में होने के कारण हूं. मैं अगर आशीषित हूं, if I am blessed, it's because you dwell inside of me. My prayer is, I don't care what happened with your grandparents, but you will build holy altars before God. Can I tell you something? I am a son of Korah. मैं और आप, we were rebels for God. We were in rebellion. हमने कभी बलवा किया था, हमने कभी उसका नाम का इनकार किया था, मगर उसने फिर भी मुझको मौका दिया है कि मैं उसके घर में बना रहा हूं और वो मुझे अपना निवास स्थान बनाए. I will worship this God forever. I will worship him till the last breath of my life. I am a son of Korah, but he's made me a psalmist. He's made me a worshipper. He's made me somebody who understands altars. He's made me somebody who understands sacrifice and incense and fire and what pleases him. He's deposited all that in me. I don't care what your family history is, but today onwards, because you have surrendered your life to God, your coming generations will be psalmists. Your coming generations will write songs of worship. Your coming generations will be people who build altars and live on altars. Your coming generations will be filled with people dedicated to the service of the Lord. Your coming generations, I am prophesying over somebody this morning. Your coming generations will not curse you. Your coming generations will celebrate you. That we are children of people who built altars, who people of character,
who were people of honor, who knew what it is to dwell in the house of God. Let that be your portion in the name of Jesus. Somebody shout an amen. Clap your hands and worship Jesus. Let worshipers rise in your lineage. Let prophets rise in your lineage. Let your coming generation serve God with more fervor than you will ever do. May they have a greater revelation of God. May they walk closer to God than you will ever walk, in Jesus' name. You know, some scholars, they even say that Samuel was from the lineage of Korah. Samuel, the prophet Samuel. Because one son understood what it is to dwell in the house of God. You know what he says? He says, because my God is my sun and my shield. मेरा परमेश्वर मेरा सूरज, मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है. Hallelujah. The Lord bestows favor and honor. प्रभु वो है जो उसकी मेहरबानियों को मेरे जीवन के ऊपर डालता है. प्रभु वो है जो कभी अनादर में थे उनके जीवन के ऊपर आदर डालता है. I want to tell you, you and your family and your coming generations will never be found without favor and honor in the name of Jesus. Shout an amen. आपका घर, आपका परिवार कभी भी उसकी मेहरबानियों से और उसके आदर से दूर नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम में. वो आपका सूरज है, वो आपकी ढाल है. हालेलुया. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. No good thing. कोई भी भली चीज वो उनसे दूर नहीं रखता जो ईमानदारी में उसके पीछे चलते हैं. So he will give you the desires of your heart. In fact, you might not desire some things, but if it is good, it will come to you. Yes. Can you imagine this? He's saying not only what you desire, but every good thing. हर भली चीज, भले तुमने उसकी कभी इच्छा की थी नहीं की थी, वो परमेश्वर आपको देगा अगर तुम खराई में, ईमानदारी में, चरित्र की खराई में उसके पीछे चलोगे, उसके घर में निवास करोगे. Hallelujah. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. धन्य है वो जो तुझ पे भरोसा करते हैं. Hallelujah. I believe today I am in the congregation of people that trust Him. I believe today I am in the congregation of people that seek after Him more than anything else. May your lives be an altar for Jesus. May your children be found on the altar of the Lord. May your businesses be found on the altar of the Lord. May your life be a life of living sacrifice. May you decorate your house with God and His presence. May His word, His scripture, His songs be found in your soul and in your spirit. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. God bless.